हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। लास्ट क्लास में अगर बात करें तो पोटेंशियल पे बात कर लिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस पे भी बात कर लिए थे, और हम लोगों ने वर्क डन भी निकाला था ए से बी तक। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ठीक है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग एक आइडिया बेसिक ले चुके हैं जो करंट पढ़ने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे की चीजें हम लोग ग्रैप्स कर लिए, मतलब बैक फेस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हो, जिसको हम करंट जो टर्म बोल रहे हैं ना, उसको पढ़ने के लिए हमें एक अच्छा खासा एक बेस बन चुका है, जिसको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर में। ये सब चीजें आमतौर पर आपको 12th में डिटेल में पढ़ाई जाएगी, लेकिन हमने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देते हुए एक बिल्डअप तैयार किया है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि हमें करंट कहाँ से मिला, करंट का फ्लो क्यों होता है किसी भी मटेरियल में या वायर में। तो वो जो कंडीशन था वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस के एक वजह से। आगे चलने से पहले एक कुछ मटेरियल्स के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने नाम सुना भी होगा 2 का, शायद तीसरा का ना सुने हो। पहला जो होता है वो होता है कंडक्टर, नाम सुना है, ठीक है, बस वाला नहीं, कंडक्टर। कंडक्टर मटेरियल कंडक्टर का नाम है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर, ये भी नाम सुना है। और तीसरा एक अलग टाइप का आता है तो इन दोनों के बीच का होता है, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। बात समझ में आ गई है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात कर ले थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वो क्या क्या होता है, वो होता है, पहला होता है सर कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है इसके बीच का सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ये बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट करती है हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में और रीजन्स में। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि सर ये क्या बोलना चाह रहा है। कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? कंडक्टर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे लिख रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो कंडक्टर वो चीज होती है ना, पहले ध्यान से सुनो, कंडक्टर वो चीज होती है जिसके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो है सभी के पास, लेकिन क्या है, वो मूवेबल है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री है, मूव करते सकते हैं वो, ठीक है ना। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्या है? अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री है, मतलब आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसको बोला गया कंडक्टर। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है, दूसरे की बात करूं तो वो है हमारा इंसुलेटर, है ना, अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो क्या, मतलब कहने का ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ये हो गया कंडक्टर, तो हो गया ये। दूसरे की बात कर लेता हूं, इंसुलेटर। बेसिक बेसिक से आइडिया लेना है। एग्जाम्पल पहले बता दूं सर, कंडक्टर का एग्जाम्पल दो, तो कंडक्टर का एग्जाम्पल नॉर्मल सा चीज क्या क्या एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो। तो नॉर्मल हमारे पास जो रॉड है, रॉड किसका? आयरन का ले लो, तो वो कंडक्टर है, ठीक है ना, वो क्या है? कंडक्टर हो जाता है। फिर तुम्हारा इम्प्योर वाटर ले लो, वो भी क्या काम करता है? कंडक्टर। इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर वो भी है कंडक्टर के ही कैटेगरी में आता है। वाटर जब इम्प्योर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, कंडक्ट कर देगा वो क्या? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्टर। दूसरा क्या है सर? इंसुलेटर। इंसुलेटर
तो इंसुलेटर क्या होता है सर? इंसुलेटर वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो बाउंडेड है, वो फ्री नहीं है, वो मूव ही नहीं कर सकते। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, वो बहुत तरीके से बंधे हुए हैं, वो फ्री मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, बाउंडेड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट वो सारे क्या है, बंधे हुए हैं, वो उन्हें हम हिला नहीं सकते, वो एक जगह फिक्स्ड है। इसीलिए बोला गया इंसुलेटर, मतलब ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही नहीं हो वो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के डे टू डे एग्जांपल में तुम दे सकते हो क्या, तुम्हारा प्लास्टिक का बकेट हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का मटेरियल हो गया, ये सब चीजें क्या है, इंसुलेटर। और तुम्हारा एक तरीके का बात कर लो, प्योर वाटर जो डिस्टिल वाटर होता है वो भी हमारा इंसुलेटर होता है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें सर, एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सिंपल सा बोलूंगा कि प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल्स, और एक अगर कैटेगरी दे दूं तो प्योर वाटर। एग्जाम्पल में हम ये बोल सकते हैं प्योर वाटर, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कंडक्टर और इंसुलेटर जो आप लोग जानते हो। एक अलग कैटेगरी जो हमारे आ जाती है वो क्या आ जाती है, सेमी कंडक्टर। ये पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, है ना, ऐसा नाम नहीं सुना होगा सर। सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर अगर समझना है तो हम सिंपल सा एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। पहले ये दोनों लिख लो, कंडक्टर और इंसुलेटर, छोटा छोटा बेसिक बातें हैं, और हमारा ये एग्जाम्पल लिख लो। मैं इधर रब कर रहा हूं, है ना। मैं इधर रब कर दिया, अब मैं इधर समझाता हूं। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये जो तीसरा टाइप का मटेरियल फॉर्म होता है, ये आगे में और अच्छे से पढ़ोगे आप लोग, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो अच्छे से डिटेल में समझ जाओगे सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसमें बहुत सारे बातें होती है, इसका यूज कहाँ लिया जाता है सेमीकंडक्टर का, है ना, ये सब चीजें। सेमीकंडक्टर तो सिंपल से अगर मैं बात कर दूं डेफिनेशन वाइज, तो इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में है, इसमें सारे फ्री हैं, कुछ बंधे होंगे बहुत कम, इसमें सारे बंधे हुए हैं, एक भी फ्री नहीं है, और इसमें फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्यू बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसमें सभी फ्री, इसमें कुछ भी नहीं फ्री, इसमें कुछ फ्री और कुछ बंधे हुए हैं, मतलब फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। क्या बोलेंगे सर, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू move and few electrons are bounded, few electrons are free to move and few electrons are bounded with the lattice, मतलब मटेरियल के साथ जो भी है, वर्ड अभी नहीं समझना, लैटिस होता है, ठीक है। few electrons are free to move and few electrons are bounded, इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन सर घूम रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, तो ऐसा को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये बेसिक हमारा डिफरेंस है, दिस इज द बेसिक बाइफरगेशन विच वी कैन कंपेयर बिटवीन थ्री कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का एग्जांपल लोगे तो कौन कौन आते हैं उसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक एग्जांपल है हमारा, जो एलिमेंट है कौन कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये लिख लो।
तो ये है हमारा बेसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर पे बातें। है ना? ठीक है, लिख लो। इतना ही याद रखना है तुम्हें, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर। और अगर आगे चलते हैं तो हम जान चुके हैं सर कि करंट का फ्लो किसमें होगा? कंडक्टर में। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है पढ़ना वो क्या है? कंडक्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है आगे के सेक्शन में। मतलब कंडक्टर पे ही अब सारी चीजें चलेंगी। ये कंडक्टर ही है जो करंट को कंडक्ट करेगा, करंट को बहने में मदद करेगा। इंसुलेटर तो ऐसे भी नहीं करता है और ये बहुत कम करंट बहने देगा, बहुत कम। तो बहुत कम करंट से हमारा काम नहीं बन सकता, है ना? हम लोग देखेंगे कैसे करंट किसी भी रॉड में, किसी भी कंडक्टर में कंस्टिट्यूट होता है, कैसे करंट फॉर्म होता है और कैसे करंट का फ्लो होता है किसी भी सर्किट में। ठीक है, हम लोग वो समझेंगे। उससे पहले एक और बात बता देना चाहता हूं, नोट कर लो, नोट कर लो। क्या? बस ये ध्यान में रखना कभी अगर आ गया तो। वो ये है ना कि इंसुलेटर कैन ऑल्सो बी, इंसुलेटर कैन ऑल्सो बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कब कर सकता है? बाय अप्लाइंग ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस। बाय अप्लाइंग ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे ना किसी भी इंसुलेटर में, तो उसमें भी देखा गया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और सर्किट हमारा कंप्लीट रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। तो बस ये ध्यान देने वाली है बात है कि इंसुलेटर भी कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है ना? कब? जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर जाए। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे और क्या होगा किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका, ये अभी हम लोग सीखेंगे आगे। बस अभी ध्यान में रखना और याद रखना है कि इंसुलेटर को भी हम यूज ले सकते हैं करंट बहाने के लिए। शर्त ये है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन करना होगा वो बहुत ही ज्यादा करना होगा, जो बहुत कम पॉसिबिलिटी फॉर्म होता है हमारे रियल लाइफ में, ऐसा हम कर पाए। ठीक है, ये लिख लिए सभी लोग? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। तो मैं क्या बोलूं, मैं अगर ये पूछूं कि अगर हमारे पास, सिंपल सा मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताना आंसर। अगर हमारे पास ये पॉइंट ए है और इधर कहीं पे पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए और ये बी है। अब मैं दे दिया हूं कि VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB, पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। बात कर चुके हैं पोटेंशियल, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी किसी को इन्फिनिटी से उस जगह पॉइंट पे रखने में, चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, तो ये है VA और VB। चलो ठीक है सर, ये है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं, प्लस क्यू चार्ज रख दूं, प्लस चार्ज, तो वो किधर जाएगा सर? फ्लो कर जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ, वो इधर भागने लगेगा।
ठीक है, वो इधर भागने लगेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक वो भागने लगेगा। फोर्स लगा तो भागा। ठीक है, तो ये सर जो चार्ज का फ्लो हुआ वो किसके कारण हुआ? ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अगर सेम पोटेंशियल रहता तो चार्ज अपने आप नहीं फ्लो कर पाता। बात समझ में आ रही है? चार्ज तो प्रेजेंट है, लेकिन उसको अगर फ्लो कराना है ए से बी तो एक हमें गैप को प्रेजेंट करना होगा। अब वो गैप किधर है? इधर हाइयर गैप है और इधर लोअर का है। तो ये गैप क्या? हाई से लो। तो हाई पोटेंशियल फिर धीरे धीरे लो होता चला गया और वो चार्ज फ्लो कर गया। ऐसे ही चीजें और इसी का मदद हम लेते हैं किसमें? करंट पढ़ने में और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में, पोटेंशियल डिफरेंस का। यही वो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और ये जो रोल प्ले करने वाला है किसी भी सर्किट में करंट कंस्टिट्यूट कराने के लिए। इसके बिना करंट कंस्टिट्यूट नहीं करने वाला। तो हम बात करेंगे सर किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग का। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, लेकिन ये चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, करंट के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बैक फेस पढ़ रहे थे। अब हम लोग फ्रंट फेस पे आ जाते हैं, जो हमें करंट के बारे में चीजें समझनी है। तो मैं क्या बोलूं? मैं मान लो एक कंडक्टर ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? कंडक्टर। अब हमारा सर ओरिजिनल करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू हो गया। अब हम लोग सारी चीजें समझेंगे। देखो यहां पर अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं, ये क्या है? कंडक्टर। अब ये अगर कंडक्टर है ना, तो अभी मैंने समझाया कि सर कंडक्टर क्या होता है। कोई भी एक मटेरियल है जिसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या है? घूम रहे हैं, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव है। अब वो मूव कर रहे हैं सर। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये कंडक्टर है और रूम टेम्परेचर पर रखा गया है, ये कंडक्टर है और रूम टेम्परेचर पर रखा गया है, तो मेरे को जरा बताना क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे को बस इतना बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये रूम टेम्परेचर पे रखा गया है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे को ये बताओ। तो इलेक्ट्रॉन सर हैं, इसमें मूव कर रहे हैं। इसमें क्या है? चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो यहां पे है सर यस, इन if conductor is at room temperature, if conductor is at room temperature, then also there is मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि कंडक्टर है, रूम टेम्परेचर पर रख दिए हैं तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। ये है मूव कर रही है, अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं बहुत तेजी में। वो रफ्तार अच्छी खासी होती है, हमें वो रफ्तार नहीं पढ़ समझना है, अभी पढ़ना भी नहीं है। तो वो बहुत स्पीड में घूम रहे हैं। तो सर बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सर बाहर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो ये मोशन हो रहा है, एक पाथ चाहिए बाहर आने के लिए, है ना? एक क्या चाहिए? पाथ चाहिए, जो पाथ है ही नहीं। वो अंदर हैं, अपने सरफेस पे हैं, वो घूम रहे हैं, पाथ है ही नहीं, तो कैसे बाहर आएंगे? तो सर अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर है तो ऐसा चीज है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें क्या कर दूं, इसमें कहीं से एक्सटर्नल बैटरी लगा देता हूं। देखो ये हमारा सर वही कंडक्टर है जो इधर लिया हूं, एक सिलेंडर टाइप की चीजें हैं, मान लो ऐसा सिलेंडर, और इसमें मैं क्या कर दिया? मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया बैटरी का। ऐसे में बैटरी लगा दिया, ये हमारा देखो बैटरी लग गया। ये बैटरी को मैंने यहां पे ऐड कर दिया। अगर मैं बैटरी लगा दिया हूं तो क्या मैंने इनडायरेक्टली कर दिया? मैंने इनडायरेक्टली एक चीज कर दी कि मैंने दोनों एंड का जो पोटेंशियल था वो बदल दिया। क्या कर दिया? दोनों एंड का मैंने पोटेंशियल बदल दिया। मतलब कहने का है कि अगर बैटरी किसी V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है,
तो एक हाई पोटेंशियल है और एक लो पोटेंशियल है। तो हाई कौन है, देखो ये वाला अगर ऐसे तुम सिंबल दे देते हो ना, तो ये बैटरी का सिंबल होता है। ये किस चीज का होता है, बैटरी का सिंबल, ये बैटरी का सिंबल है। ये जो बड़ा वाला डंडा जो दिख रहा है, जो बड़ा डंडा दिख रहा है, ये बोलता है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। और ये जो छोटा वाला डंडा दिख रहा है, ये होता है लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, इतनी सी बात समझ में आती है। बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर इसको मैं बांटना चाहता हूं, यहां पे V वोल्ट है, तो मैं बोलता हूं इसमें कुछ प्लस V वोल्ट हाई पे चला गया होगा और इस पे 0 चला गया होगा। ठीक है, प्लस V वोल्ट और 0, एक हाई पूरा एक दे दिया चार्ज पोटेंशियल और एक तरफ 0 पोटेंशियल बांटा। जैसे कि मान लो इसका 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का, तो यहाँ पे 10 दे दिया और यहाँ पे 0 दे दिया, एक हाई हो गया, एक लो, कंप्लीट मैंने दे दिया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5-5 दूं, यहाँ पे V/2 दूं, इधर भी V/2 दूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरा दे दिया। मैंने बोला एक हाई है तो पूरा V ले लो और एक पूरा 0 ले लो, तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पर भी V हो जाएगा, यहाँ पर भी V हो जाएगा और ये वाला भी V। मतलब सभी जगह का पोटेंशियल इस वायर में कितना रहेगा, V V V V V। तो इस जगह का पोटेंशियल हो गया प्लस V वोल्ट, इधर सभी वायर का पोटेंशियल हो जाएगा 0 0 0 0 0, ये सारी 0 हो जाएंगी, तो इधर का हो गया 0। मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है इन दोनों के बीच में। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो तुम्हें अभी तुरंत में डायग्राम बनाया था, तुम्हें पता है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो कर जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, बाय एडिंग अ बैटरी across a conductor, potential difference is being created। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया बाय अप्लाइंग अ बैटरी अक्रॉस अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस इज बीइंग क्रिएटेड। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया, एक को हाई तो एक को लो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो ये पूरा बोल दिया V, इधर 0। अब हाई और लो है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लो करेगा, कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। सर अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कौन, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? यहां तक लिख लो, ये डायग्राम बनाओ, लिखो सभी लोग। यहां तक लिख लो जल्दी, फिर रब कर देंगे। ठीक है, तो सर ये हो गया। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे जरा बताना। तो मैं उसी डायग्राम को मैं यहां पे बना रहा हूं, फिर से आप लोग भी फिर से बनाओगे, समझने के लिए चीजें जरूरी है। इसलिए अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, ऐसा, ठीक है, ये सर प्लस V वोल्ट पे है और ये 0 पे है, 0 वोल्ट पे है ना, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ये वाला हाई पे और ये वाला लो पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि सर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि सर हाई और लो पोटेंशियल है, हाई और लो पोटेंशियल है। ठीक है, हाई और लो पोटेंशियल है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, मान लेता हूं इस इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़ता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है,
ये एक इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़ा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को मैं एक पकड़ लिया, तो जरा बताना तो ये किधर भागेगा, क्या राइट भागेगा कि लेफ्ट भागेगा? इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? सर्किट कंप्लीट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा जरा बताना तो, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? तो इलेक्ट्रॉन राइट नहीं भागेगा, इलेक्ट्रॉन राइट नहीं भागेगा। उस समय केस अलग था, उस समय मैंने प्लस क्यू रखा था। लास्ट एग्जांपल देखना, मैंने प्लस क्यू लिया था, इस जगह पे बना रहा था कि इस तरफ VA है, यहाँ पर VB है, और बीच में VA इज ग्रेटर देन VB, और बीच में कोई प्लस क्यू चार्ज छोड़ दो तो किधर जाएगा? तो वो राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव बैकवर्ड। इलेक्ट्रॉन सर इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव बैकवर्ड। बैकवर्ड करने का मतलब सर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स क्या लगेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ही तुमने ये V वोल्ट की बैटरी लगाई है, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा पीछे, क्योंकि फोर्स पीछे लगेगा, और फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है, मैंने लिखवा के रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर के अंदर, मैं अंदर में हुआ है, मैं बाहर में से दिखला दे रहा हूं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E कंडक्टर के अंदर, और यही फोर्स लगा रहा है, यही फोर्स होता है क्या? Q इंटू E। मैंने लिखा था फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू E। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस E, माइनस E, माइनस मतलब ये इधर पीछे भागेगा। इलेक्ट्रॉन विल मूव बैकवर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागने लगेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन सारे किधर भागेंगे? पीछे भागेंगे। और कैसे भागेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करता है, ये सब मैंने डिटेल में बात बताई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पीछे, तो सर इलेक्ट्रॉन अगर पीछे भागा तो करंट किधर चलेगा? करंट किधर चलेगा? तो उसके लिए भी बोला गया क्या कि डायरेक्शन कन्वेंशनली जो लिया गया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिया गया, इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो किताबों में लिखा रहता है कि पहले ही डायरेक्शन ऑफ करंट मान लिया गया था कि वो हाई से लो ट्रेवल करेगा, ऐसा। मतलब बैटरी में देखा जाए तो लो से हाई, और ऊपर कंडक्टर में देखा जाए तो हाई से लो करंट, ऐसा हो गया था। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स का खोज हुआ और उसकी डायरेक्शन पे हुई तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स करंट्स के उल्टा डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तब वहां से बोला गया ना कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ current will be in the opposite to the direction of flow of electron। ठीक है। कन्वेंशनली देखा गया ना कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कौन मूव करेगा? करंट मूव करेगा। तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर सकते हैं सर इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है ना, तो करंट इधर चलेगा, आई, जो भी करंट होगा आई, जो भी करंट होगा आई, जो भी करंट होगा आई, ऐसे। बोलो आया समझ में अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है? अब ये क्लैरिटी है तुम्हें कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फोर्स जनरेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली जनरेट होगी, और वो चार्ज कैरियर पे, मतलब जो भी चार्जेज है उस पर फोर्स लगाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो पीछे भागेंगे, वो क्या होगा? पीछे भागेंगे, और हमारा करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। यहां तक लिख लो।
ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा बोलूं क्या कि मेरे को बताओ तो यहां पे करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो तुम क्या बोलोगे? करंट का डायरेक्शन क्या होगा तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा आंसर क्या होगा? किसमें सर? इस चीज में। अगर ये हमारा मान लो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस डायरेक्शन राइटवर्ड, ऐसा इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है मान लो, तो तुम क्या बोले? करंट का डायरेक्शन राइट है कि लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? बिल्कुल सही सर। करंट विल फ्लो दिस डायरेक्शन आई, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन आई, ऐसा बोलो। आ रहा है समझ में? तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं करंट का डायरेक्शन। करंट पे बात किए थे हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, ठीक है। तो ये है करंट आई। और एक सिंपल सा जरा बताना तो, हमारे पास ये है एक डिस्क है, देखिए ना सीडी जो पहले चलता था, सीडी देखे होगा ना, सीडी ड्राइव में जो लगता है सीडी, वो सीडी को तुम ऐसे पकड़ लो तो ऐसा दिखेगा, फ्लैट डिस्क टाइप का, या प्लेट वगैरह तुम याद कर लो, प्लेट है, थाली है, उस टाइप की चीजें हैं। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इधर से 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 2 3, इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, और इस डायरेक्शन से इंटर कर रहा है फिर 3 इलेक्ट्रॉन। मेरे को बताओ तो आई की वैल्यू कितनी है? करंट इस पर्टिकुलर केस में कितना है? 0, नॉन जीरो, ये कुछ कह नहीं सकते सर। 0 कुछ कह नहीं सकते सर, 0 नॉन जीरो कुछ कह नहीं सकते सर। आई की वैल्यू जल्दी बताओ इसमें, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू। तो क्या है आंसर? तो आई की वैल्यू कितना है? आई की वैल्यू 0। आई की वैल्यू क्यों 0 है? क्यों है सर 0? हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज ना। अब इधर हमारे पास चार्ज कितना फ्लो किया? 3, इधर भी फ्लो किया 3, मतलब नेट चार्ज का फ्लो कितना होगा? 0, तो करंट विल बी 0। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज नोन एज करंट। डे 1 में मैंने बताया है, लेक्चर 1 में, जिन्होंने नहीं देखा वो देखे जाके, ठीक है, सारी चीजें बेसिक से बताई गई हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, तो इधर 3 चला, इधर 3 चला, तो हो गया 0, तो इसलिए करंट कितना है? 0। नेट चार्ज का फ्लो कितना हुआ है? 3 ही मानना, अपने से नहीं मान लेना, 5 6 7 मान लेना है। तो यहां पर 1 2 3 1 2 3 3 3 4 सर चले, तो हमारा हो गया 0 करंट का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो करंट के बारे में हम समझ रहे हैं धीरे धीरे कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है सर्किट में और किस वजह से फ्लो होता है। अपने सुविधा के लिए ना, हम कभी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं दिखाते हैं, हम दिखाते हैं एक नई चीज को जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। तुम्हें इससे हम रूबरू कराते हैं, E+, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये है हमारा पॉजिट्रॉन। E+, E- हमारा क्या कहलाता है सर? E- हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉन। E- कहलाता है इलेक्ट्रॉन और E+ कहलाता है पॉजिट्रॉन। बस समझ में आ गया? E+ कहलाता है पॉजिट्रॉन और E- इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी अगर हमें सर्किट में फ्लो कराना है किसी भी चीज का, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन में, तो हम करवाते हैं पॉजिट्रॉन का फ्लो, ना कि इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन जो होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लेते हैं हम। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिट्रॉन, डायरेक्शन
of flow of positron is along the direction of current flow। ठीक है ना, जिधर हमारा करंट फ्लो होगा उधर ही हमारा ये चलेगा। ठीक है, कौन? पॉजिट्रॉन। क्यों? क्योंकि ई प्लस है ना, ई प्लस है तो उधर ही तो फोर्स लगेगा। अभी मैंने बताया था, याद करो क्या, कि अगर ई माइनस है तो पीछे जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज रख देंगे तो उधर ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये ई प्लस हो गया ना, ई प्लस हो गया तो एफ बराबर क्यू ई से फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। याद करो पीछे का फिगर, वी ए वी बी, ए इज ग्रेटर देन ए बी, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को छोड़ेंगे तो वो राइट जा गया था। आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल सही सर। तो पॉजिट्रॉन को अगर हम छोड़ेंगे तो वो किधर बहने लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि हाई से लो करंट चल रहा है इनसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द बैटरी लो से हाई, ये ध्यान में रखना है। आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड, ऐसा नहीं बोलना है कि करंट फ्लोज फ्रॉम इनसाइड हाई टू लो पोटेंशियल। हाई टू लो किसमें? इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। मतलब अगर हमारा फिगर बनेगा पॉजिट्रॉन को लेकर, अगर हम फिगर बनाएंगे, पॉजिट्रॉन कुछ नहीं है, प्लस चार्ज है, हमें मानना है क्या? प्लस चार्ज, ये वाली चीजें पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये समझना है और कुछ नहीं समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सर सर्किट डायग्राम जैसे भी कंडक्टर के साथ बनाए थे तो कैसा बनेगा, तो वो देखो कुछ ऐसा बनेगा कि अगर मैं यहां पर ये बनाते जाना है सभी को, ऐसा नहीं एक ही में खिचड़ी बना दिए हैं। जितना मैं बना रहा हूं ये फिगर सभी को बनाना है, और पेन कॉपी लेके पढ़ो, दोबारा समय नहीं मिलेगा ये पढ़ने के लिए, है ना। छुट्टियां हैं, घर में हो, आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, मौज मस्ती भी किया करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज्यादा करो तो तुम्हें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तुम्हारे लिए एग्जाम्स नहीं डेट बढ़ाएंगी, है ना। तुम्हारा एग्जाम एज इट इज ही होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो ये जो समय अभी जो गुजर रहा है ना, ये वापस नहीं आएगा, लोड तुम्हारा बढ़ जाएगा अगर तुम क्या कर दोगे, चीजों को स्किप कर दोगे, पढ़ोगे नहीं तो। ठीक है, इसलिए देखो, इंड टू इंड वीडियो को देखो, चीजें को समझो। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखो, 3 बार देखो, फिर भी नहीं आया तो मेरे को कॉल कर दो, नंबर है ग्रुप में, समझाऊंगा मैं तुम्हें, कॉल कर दो, मैसेज कर दो, जो भी, तो क्लैरिटी होगी। ऐसे नहीं होगा ना कि आज 5 मिनट देखें, कल अगला 5 मिनट, फिर ऐसे 5 मिनट, ऐसे वीडियो नहीं देखने से समझ में आएगा। वैसे लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है, बोलोगे क्या ये तो खराब ही है, कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कंटिन्यूअसली विथ फुल कंसंट्रेशन देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो खैर हम इस पे आते हैं। हमारे पास सर दो बैटरी बोलता मैंने इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया। मैं बोलता हूं अगर ये V है तो तुम क्या बोलोगे सर, ये V और ये 0, ये V और ये 0, प्लस है तो प्लस V, ये 0 तो 0, प्लस माइनस कुछ नहीं। तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन किधर चलेगा सर, अगर ये E प्लस है पॉजिट्रॉन तो वो इधर ही चलेगा, वो इधर ही चलेगा। बात समझ में आ गई है? पॉजिट्रॉन किधर चलेगा, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पीछे चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो पीछे चलेगा, तो पॉजिट्रॉन किधर चलेगा, राइट चलेगा, पॉजिट्रॉन विल मूव राइट। तो सर यहाँ पर जो हमारा बैटरी कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है E, तो यही तो फोर्स लगा रहा है QE, यही तो फोर्स लगा रहा है QE। अब ये फोर्स लगा रहा है तो ये प्लस चार्ज पे इधर ही तो फोर्स लगेगा। क्यों? हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, इधर ही मूव करेगा। और कंडक्टर में करंट ऐसा ही तो बह रहा है, करंट विल फ्लो लाइक दिस, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इन दिस सर्किट। मतलब कंडक्टर के अंदर हाई से लो डायरेक्शन ऑफ करंट बोल सकते हैं। देखो कंडक्टर के अंदर करंट हाई से लो जा रहा है और कंडक्टर के बाहर लो से हाई जा रहा है। मतलब बैटरी में करंट फ्लो करता है लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल, बड़ा छोटा डंडा से बड़ा डंडा, और कंडक्टर के अंदर हाई से लो। ठीक है, तो कभी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल बोल रहे हो तो वो मेंशन करना है किसके रेस्पेक्ट में,
लो से हाई बोल रहे हो तो बैटरी बोलना है, हाई से लो बोल रहे हो तो कंडक्टर बोलना है, क्योंकि दोनों में तो करंट फ्लो कर ही रहा है ना। ये पूरा कंप्लीट सर्किट है हमारा, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास जो हमें समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। पॉजिट्रॉन लेते हैं, जनरली हम कभी भी बात करेंगे तो पॉजिट्रॉन पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन बनाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव करेंगे सर, ऐसे वापस, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग ने समझी, लिख लो यहां तक, है ना। ये वाली चीजें हम लोगों ने समझ ली। तो ये है हमारा बेसिक करंट फ्लो कैसे होता है सर्किट में और किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है। ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर रखी हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। चलो लिख लो इसको जल्दी। और अगर इसमें मैं बात करूं तो बात होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी पे। किस चीज पे, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी, क्यों सर, क्योंकि एनर्जी तो कुछ होगा ना, तभी तो हमें ये जब लाइट वगैरह जल रहा है, क्या जल रहा है, लाइट वगैरह जल रहा है, वरना नहीं होने वाला। तो एनर्जी होगा, तो एनर्जी कितना होता है सर। अगर मैं इस सर्किट को कंसिडर करूं जो मैंने बनाया है कंडक्टर और बैटरी के साथ, तो यहां पर इस एंड पे और इस एंड पे पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी समझाया था ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो बेसिकली जो तुम्हें याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये होता है हमारा पोटेंशियल। तो ये है, क्या याद करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सर्किट में, अगर मैं यहां बात करूंगा तो ये आपको एक्सेप्ट करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर सर इस दो टर्मिनल पर अगर मैं बात करूं तो जरा बता दो, तो पोटेंशियल फिर से मैं बना रहा हूं, तुम लोग को ही बनाना है, एक ही में नहीं बना रहा हूं क्योंकि फिगर अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, देखो, ठीक है। वो क्या क्या दिखेगा, ये V, तो ये भी V, तो ये 0, एक हाई पोटेंशियल को दे दिया, एक लो पोटेंशियल को दे दिया, बड़ा डंडा और छोटा डंडा। तो यहां पर क्या दिखेगा, तो इस पॉइंट अगर इधर मैं बोलता हूं ये A है सेक्शन और ये हमारा B है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंड A और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंड B, ये क्या क्या होगा, तो इंड ए का पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं पॉजिट्रॉन को कंसीडर करूं प्लस ई को, मैं किसको कंसीडर कर रहा हूं, ई प्लस को, जो ये इधर चल रहा है, ई प्लस इधर ही चलेगा, या सिंपली ई लिखा रहा तो ये पॉजिट्रॉन है जो इधर दौड़ रहा है सर्किट में। तो पॉजिट्रॉन यहां पर पहुंचा है तो उसके पास कितना है, पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो सर E है, चार्ज कितना है E, तो चार्ज E हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा हूं मैं, पॉजिट्रॉन ले रहा हूं, चार्ज कितना हो गया E। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जरा बताना तो, V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V तो है, तो इधर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी EV। इधर बताना तो, पॉजिट्रॉन का सर चार्ज तो E है, चार्ज E है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सर
जीरो हो जाएगा इधर, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा जीरो, ठीक है, इधर जीरो हो गया एनर्जी और इधर ईवी है, एनर्जी खत्म हुआ ना, एनर्जी यहां पे कितना था, ईवी था, लेकिन ये जाते 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 कितना हो गया, जीरो हो गया, तभी तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंड बी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंड ए ईवी है, ठीक है। इसी को आप U से लिखोगे, U ऑफ A, U ऑफ B, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस पे और आगे बात करेंगे हम लोग, फिलहाल यहां तक लिख लो, कहीं कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा आज, ये सीखा कि चार्ज कैसे फ्लो होता है। ये एनर्जी जो जीरो हो रही है ना, वो एनर्जी जो जीरो हो रही है वो कहाँ जा रही है, वो यही सब में जा रही है, जो खपत हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी में, म्यूजिक सुनने में, टीवी देखने में, हीटर चलाने में, कूलर चलाने में, फ्रिज चलाने में। यहाँ पे एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ईवी है और यहाँ पर जीरो हो जा रही है जाके। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, वो क्या हो रहा है, वो यूज कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए खत्म होता है। फिर आगे भी देखेंगे, बैटरी पे और बात करेंगे हम लोग, फिलहाल यहीं तक रखते हैं। तब तक आप लोग देखिए, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, और चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, अंडरस्टैंडिंग से समझना है।